नमस्कार दोस्तों, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं रेलवे एसएससी चैनल। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आई है यूपीएसआई नई भर्ती 2023 को लेकर के। तो यूपीएसआई जो दरोगा की पोस्ट है, ये बहुत ही जज्बा की पोस्ट होती है। उसके बारे में हम जानकारी कैसे क्या है और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, टेंडर कब तक आएगा, फॉर्म कब तक होगा और टेंडर जारी हो चुका है दोस्तों, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 3269 पोस्ट आप लोगों को एसआई के मिलेंगे और फायरमैन के लिए 29 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला करके 3298 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इसका फॉर्म जल्द ही आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सभी की जानकारी आप लोगों को डिटेल में देता हूं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले टेंडर देखते हैं। टेंडर क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। 17 अगस्त 2023 का यह टेंडर जारी हुआ है। देखिए, टेंडर लेने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब तक दो कंपनियां टेंडर को अप्लाई नहीं करती तब तक कोई भी परीक्षा या एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं होता है। वह सरकार को हाल फिलहाल में निरस्त करना पड़ता है अगर एक टेंडर जारी होता है। तो इससे लगभग 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले, जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तब से टेंडर एक जारी और हुआ था, लेकिन वह निरस्त हो गया क्योंकि कंपनी उस पर इशू नहीं थी। तो एग्जाम वह निष्पक्ष कराने की तौर तरीके को लेकर के हम जब देखिए, टेंडर का मतलब है कि जब तक दो कंपनियां टाई अप नहीं करती हैं तो सरकार को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है या एग्जाम बोर्ड को लेने में दिक्कत होती है जो निष्पक्ष है। और टीसीएस काफी दिनों से टेंडर जारी करा रही है, तो इनका एक मेल आया है, उसके माध्यम से हम बताते हैं आप लोगों का कब तक होगा। देखिए, इन्होंने कहा भी है इसमें कि अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती प्रोन्नति बोर्ड हेतु चयन संबंधित समस्त कार्यवाही की जाती है। मतलब जो भी प्रक्रिया होती है सभी कार्यवाही की जाती है। ऐसे ही एग्जाम आप लोगों का नहीं लिया जाता है दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। बोर्ड चयन प्रक्रिया प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वनिष्ठता, अधिकतम स्पष्टता के साथ ही आप लोगों का एग्जाम समयबद्ध प्रसारण के माध्यम से ही कराया जाता है। तो इस टेंडर में सबसे हाल फिलहाल में यह बात किया गया है, इस टेंडर में इन्होंने यूपी जो पुलिस की भर्ती कराने वाली एग्जाम है वह सरकार ने कहा है कि हमारे पास 20 से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं इसमें। तो क्या आप इसके लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं या सूची तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है दोस्तों। और यह टेंटेटिव डेट रखे हैं, तो देखा जाए कि यहाँ टेंटेटिव डेट इनका है। तो डेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो डेट इनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड के ईमेल पर आईडी पर यह अपना लिंक भेज देंगे यानी। और जो आपका एग्जाम होगा वह हार्ड कॉपी के माध्यम से होगा यानी ऑफलाइन पेपर होता है। वो सभी जानकारियां आप लोग को मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, वो सभी जानकारियां आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कब तक वैकेंसी आएगी उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा नहीं, विश्वास है आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले ईयर्स की कट ऑफ जो गई थी, अगर देखा जाए तो विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत बुलाए गए थे अभ्यर्थी। अनारक्षित यानी जनरल की अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी लंबवत, ये देखिए एग्जाम के बाद पीवी से पहले की कट ऑफ है। एग्जाम के बाद जब आपका पीवी टेस्ट लिया जाता है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है, देखिए इसमें 2 कट ऑफ बनते हैं। एक आपका होता है कि जब आप लोगों का एग्जाम होता है तब उसका एक कट ऑफ जारी किया जाता है, एग्जाम के टाइम में एक कट ऑफ जारी किया जाता है, ठीक है। ये पहली कट ऑफ हो गई। इसके बाद एक फाइनल मेरिट बनती है जो मेडिकल के बाद आप लोगों को फाइनल कट ऑफ देखने को मिलता है। वो भी कट ऑफ मैं दिखाने का इस वीडियो में मैं प्रोसेस करूंगा कि आप लोगों को संभवतः दिखा पाऊं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जो यह कट ऑफ है, यह एग्जाम होने के बाद पश्चात यह जो आपकी कट ऑफ गई थी वह क्या कट ऑफ थी उसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो वह कट ऑफ गई थी दोस्तों, देखिए अनारक्षित जनरल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 302 कट ऑफ गई थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 228 गई थी, भूतपूर्व सैनिक का 236 गई थी और महिला की 278
गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो थे 285 उनकी गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे 287 गई थी। अनुसूचित एससी की बात कर लेता हूँ तो 260 गई थी। और अनुसूचित जाति की मैं बात कर लेता हूँ तो 223। यहीं पे महिलाओं की अगर देख लेते हैं तो जनरल में 278 गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 263 गई थी, और एससी में 233 गई थी, एसटी में 200 मेरिट गई थी इनकी। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। देखिए यह वैकेंसी कब आई थी, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, ठीक है, 2021 वाली वैकेंसी। अब फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। यह कट ऑफ हम लोग देखेंगे जो मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ आती है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है मैंने फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आप लोगों की कब देखने को मिलेगी, जब आप लोगों का मेडिकल फाइनल हो जाता है तब। पहली वाली कट ऑफ के बाद दूसरी जो कट ऑफ आती है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो वर्टिकल अगर देखा जाए तो 304 इनका गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पोस्ट की मैं बात कर लेता हूं, और प्लाटू कमांडर की भी वैकेंसी आप लोगों को इसमें देखने को मिली थी। तो इस बार भी संभवतः है दोस्तों कि 3298 पोस्ट की जगह यह वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, अप्रॉक्स है कि यह लगभग 4000 से 5000 के समथिंग जाने वाली है। इसमें प्लाटू पीएससी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 304 गई थी। यही ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 305 गई थी, और एससी की बात कर लेते हैं तो 279 कट ऑफ गई थी। एसटी की बात कर लेते हैं तो 244 कट ऑफ गई थी। अगर जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल 316 गई थी दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। यह किसकी पोस्ट है, एसआई पोस्ट की, यह मैं बता रहा हूँ, एसआई पोस्ट के लिए यह कट ऑफ गई थी। यहीं पर अगर प्लाटून कमांडर की मैं बात कर लेता हूँ, पीएससी की बात कर लेता हूँ, तो पीएससी में ओसी यानी जनरल के लिए वर्टिकल अगर देखा जाए तो 149 एक सीट पर बच्चे थे, 316 कट ऑफ गई थी इनकी। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या नाम से, हाँ, ईडब्ल्यूएस की गई थी 303, ओबीसी की 305 गई थी, एससी की 279 गई थी, एसटी की 244 गई थी। तो यह जो डिफरेंस मैंने दिखाए थे, यह फाइनल कट ऑफ गई थी दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की कट ऑफ जाती है। पेपर आप लोगों का कैसा आता है, क्या सिलेबस होता है, उसकी सभी जानकारियां आप लोगों को देखने को मिली। तो जितने भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनको समथिंग मैं बता दूं कितनी पोस्ट आई है इस बार, 52,000 प्लस पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। 52,000 प्लस पोस्ट आप लोगों को कांस्टेबल में मिलेगा। और यहीं पे साथ ही साथ आप लोगों को यूपीएसआई में टेंडर इशू अब नहीं रह गया, आपकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, यह मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आप वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सिलेबस में अगर आप लोगों को देखा जाए तो मैं बता दूं कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। टोटल हर पार्ट से 40-40 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ टोटल कितने हो गए, 160 प्रश्न आते हैं, मार्क्स 400 का होता है, टाइम आपको 120 मिनट मिलता है, लगभग 2 घंटे का समय मिलता है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी। आने वाली वैकेंसी जैसे ही नोटिस जारी होगा मैं उसको आप लोगों को सूचित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो इतना आसान पेपर होता है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो यह मान के चलिए अभी से आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों को इसको तैयारी करने में 5 माह का वक्त लगता है, संपूर्ण तैयारी करने में दोस्तों। अगर आप चाहें तो 3.5 महीने भी इसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को मेंटेन रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह मेहनती बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल की, फिजिकल आप लोगों को यहाँ पे देखने को बहुत शानदार मिलता है। अगर मेल कैंडिडेट है तो जनरल ओबीसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एससी जनरल ओबीसी एससी में हाइट 168 पूछी जाती है। चेस्ट की बात कर सकते हैं तो 79 से 84 इनकी चेस्ट होती है। और रनिंग में बात कर लेता हूँ तो 4 से 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट में कराई जाती है। अगर यही मेल एसटी की मैं बात कर लेता हूँ तो उनकी हाइट थोड़ा कम कर दी जाती है, 160 सेंटीमीटर की जाती है। और चेस्ट की बात यहाँ पे कर लिया 77 से 82 मांगी जाती है। और रनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, इनके में भी वही सेम रहता है, 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट नॉट अवेलेबल। और रनिंग की मैं बात कर लेता हूँ तो 2.5 किलोमीटर इनको 16 मिनट में तैयार करना होता है, ठीक है। और फीमेल अगर कैंडिडेट है, एसटी है,
तो इनके हाइट में भी छूट मिल जाती है। 147 हाइट होनी चाहिए और रनिंग इसकी भी सेम होती है। 2.4 किलोमीटर रनिंग इन 60 मिनट में इनको कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। और एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूं तो एग्ज़ाम इनका सिर्फ एक ही होता है दोस्तों। रिटेन के बाद इनको पीवी के लिए बुलाया जाता है। और ये कब होता है? एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का 400 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर कराने के बाद एक कट ऑफ जारी करते हैं। कट ऑफ में जितने भी बच्चे आते हैं उनको रनिंग के लिए भेज देते हैं और यह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनका होता है। अगर एज की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों तो एज में अनरिजर्व कैंडिडेट अभी तक जो था 21 से 28 साल तक उनकी एज मांगी जाती थी। ओबीसी के लिए अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पूछेंगे तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर ओबीसी की मैं बात कर लेता हूं तो 21 से 33 साल 3 साल की इनको छूट मिल जाती है 3 इयर्स की। और SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे देखने को। तो यह एज क्राइटेरिया था। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। तो अपनी तैयारी अगर आपका अंतिम पड़ाव है तो आप शानदार तैयारी कीजिए। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही जज्बे की नौकरी मानी जाती है यूपी दरोगा, ठीक है। और आपके आसपास जितने भी सेलेक्टेड होंगे वो उनसे आप जाकर के पूछ लीजिएगा किस तरह की जॉब होती है दोस्तों। यही पे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बताने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। आप लोगों को सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है और जैसे ही रिटन एग्जाम देंगे आपका 400 नंबर का पेपर बनेगा। 160 प्रश्न होंगे, 160 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो रिटन एग्जाम के बाद जो कट ऑफ बनता है, एक कट ऑफ यहाँ पे बनता है आप लोगों का, एक कट ऑफ यहाँ पे बनता है फाइनल रिजल्ट जो आपका दिया जाता है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद एक कट ऑफ बनता है। तो मैंने आपको पहली कट ऑफ और दूसरी कट ऑफ दिखाने का मैं प्रयास किया और जितने भी बच्चे होते हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप 3298 अगर पोस्ट आई है तो वह इतने ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं 3298 को। और मेडिकल में भले ही वह बच्चा लेस यानी कम हो जाए, बढ़ नहीं सकता, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन उतने ही लोगों को यह सिलेक्ट करते हैं। तो अपने इस सिलेक्शन को आप मजबूत रखिए। इसके बाद आप लोगों का एक कट ऑफ यहाँ पे बनता है, एक कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम कराया जाता है, उसके बाद DBPST कराया जाता है। DBPST में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया जो मैंने बताया किस तरह से हाइट वगैरह सब देख ली जाती है। इसके बाद आपको रनिंग करना होता है महिलाओं के लिए 2.8 60 मिनट में और पुरुषों के लिए 4.8 28 मिनट में। इसके बाद आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो बस आप लोगों को फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोगों को मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 3.5 से 4 मंथ में आप तैयारी कीजिएगा। हाँ, यह मैं कहूँगा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट देने से आपके तैयारी को बहुत ही एक अच्छी रणनीति और सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगी। तो इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूँ इसमें तो नो नेगेटिव मार्किंग है अभी तक। अब आने वाली नोटिफिकेशन में क्या होता है उसकी जानकारी मैं डिटेल से देने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। तो अभी जो जानकारी था मैंने वही दिया। इसके बाद आप लोगों का अगर यह देखा जाए तो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन होता है। इसमें आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, ठीक है। इसके बाद UPSI अगर देखा जाए तो 2021 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली थी। 9534 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई थी दोस्तों, ठीक है। और 2023 में 3298 पोस्ट आप लोगों को अभी तक टेंडर के माध्यम से पता चला है कि इतना आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और फॉर्म तो पड़ेंगे दोस्तों 20 से 25 लाख के बीच में। और वह टेंडर के ऊपर निर्भर करता है वह कब तक एग्जाम कराता है। तो कब तक एग्जाम कराएगा वह मैं बताता हूं। यह वैकेंसी आप लोगों की अभी पिछले ही 2-4 महीने पहले यह 2400 के करीब थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 3298। अभी भी संभवतः यह है कि यह वैकेंसी आपकी प्लस होगी और प्लस होकर के 4,000 समथिंग जा सकती है वैकेंसी। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो 2016 की इतनी वैकेंसी आई थी, 3000 प्लस पोस्ट उसमें भी आए थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी उतना ही पोस्ट है। तो इसके अपेक्षा 2021 की अपेक्षा यहाँ पर वैकेंसी लेस है, मैं मान सकता हूँ। तो जितने भी मेहनती बच्चे होंगे दोस्तों वह तैयारी तो करेंगे ही। और साथ में मैं यह मानता हूँ कि अगर आप पहली बार UPSI की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरे लगन के साथ कीजिएगा। इसमें मैंने आपका सब्जेक्ट एनालिसिस किया और सभी की जानकारियाँ एक एक करके दी। तो
अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता देता हूं कि इसकी वैकेंसी संभवतः अक्टूबर के, देखिए 25 अगस्त तक टेंडर पर ईमेल आ जाएगा कि हाँ या ना, यस या नो में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का 1 महीने लग जाएगा सितंबर आप लोगों को सूची तैयार करने में। और हो सकता है, मैं संभवतः बता दूं, इलेक्शन वैकेंसी तो आनी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वैकेंसी आएगी आप लोगों को फॉर्म फिलअप कराया जाएगा तो अक्टूबर में करा लिया जाएगा। और आपकी परीक्षा जो होगी, परीक्षा भी करा ली जाएगी, लेकिन रिजल्ट का प्रोसेस है इलेक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों की तैयारी आप लोगों को अभी से कर लेनी है, स्टार्ट कर देनी है। तो जितने भी मेहनती बच्चे हैं वह जाकर के अभी से इस प्लेटफॉर्म के गाइडेंस से आप लोगों को फैक्ट जानकारियों के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अपनी तैयारी को आप अपनी वर्दी के रूप में पाना चाहते हैं, डबल स्टार के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके घर पर भी एक खुशी का माहौल होगा और आप लोगों को वह सम्मान भी मिलेगा जो समाज में मिलना चाहिए। तो जब यह सब कब होगा, जब आप लोग स्ट्रगल करेंगे, अपनी तैयारी को अच्छे रणनीति की तरफ, अच्छे गाइडेंस की तरफ लेकर जाएंगे फैक्ट जानकारी के साथ। तो जो फैक्ट होता है दोस्तों मैं वही देने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ तक अगर आप बने रहे तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार आप लोगों को फिर से जय हिंद, जय भारत।